जय सिया राम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्वयं को खोजो में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने उस प्रसंग को जाना जब रावण माता सीता का हरण करके उन्हें अशोक वाटिका में ले गए। और ऐसे में हमने आपसे पिछले कार्यक्रम में यह भी साझा किया कि किस तरीके से जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में वह बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची और वो ज़मीन पर आकर गिर गए। तो ऐसे में उनके साथ और क्या कुछ हुआ, और इस प्रसंग को आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे हम अपने बेहद ही खास मेहमान से। जी हाँ, हम बात करें मोटिवेशनल स्पीकर सौरभ जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। जय सिया राम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी श्रोताओं और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सर, कार्यक्रम की पिछली श्रृंखला में हमने माता सीता जी के हरण के बारे में जाना कि किस तरीके से रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अशोक वाटिका में वह लेकर गए। और साथ ही साथ उस दौरान हमने यह भी जाना कि कैसे जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया और ऐसे में वो कितने ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए, उन्हें कितनी चोट पहुंची। तो ऐसे में हमने यह जानना चाहा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कि उसके बाद क्या हुआ जटायु जी के साथ जब वो ज़मीन पर आके गिर गए, और उस विशेष प्रसंग पर जानना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत सुंदर। जैसा कि पिछले उसमें हमने वही चर्चा की थी कि रावण वहाँ जब ले जाता है ना अशोक वाटिका में, तो हमने ये भी कहा था कि इंद्र ने वो एक पायस दिया वहाँ। तो क्या होता है कि उससे उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं, तो वहाँ पर ये भी साथ साथ होता है कि जो राक्षसियाँ वो परेशान हो जाती हैं और वो शिकायत करती हैं, रावण से जाके बताती हैं कि वो कुछ भी जल और वो नहीं ले रही हैं। तो वहाँ पे वो रावण क्या करता है कि जो विभीषण की पत्नी शर्मा है वो ये कहते हैं उनकी व्यवस्था की जाए, उनको वहाँ उनके साथ भेजा जाए। तो ये बताने का साथ में आशय सिर्फ ये था कि रावण को भी बराबर उनकी चिंता है और उसे ये भी पता है ये उन्हें क्या पसंद है। इसलिए उन्होंने विभीषण की पत्नी शर्मा को भी वहाँ ये बताते हैं व्यवस्था में लगाया है। और त्रिजटा एक राम की ही भगत थी तो उनको वहाँ लगाया है। तो वो हो क्या रहा है, लीला के रूप से कर रहा है, ऊपर से तो ये दिखा रहे हैं। इधर क्या होता है, जब अपहरण हो जाता है जिस समय, तो भगवान राम जी वहाँ मारीच का वध कर देते हैं। तो लक्ष्मण जी जैसा कि सीता के पास से जब वो जाते हैं, जैसे ही लक्ष्मण जी को भगवान राम देखते हैं तो एकदम वो चौंक जाते हैं, अरे लक्ष्मण तुम यहाँ। तो यहाँ एक चीज़ मैं बहुत बताना ज़रूर समझता हूँ कि वहाँ पर एक बार हमने पहले भी कहा था, पंचवटी में माता सीता जब थी तो उन्होंने स्पष्ट कहा था, उसमें अरण्यकांड का ना एक तरह से दोहा 24 की चौपाई 1 नंबर पर आता है, मैं कुछ करब नरलीला। तो यानी कि अब ये विशेष रूप से इसलिए कहा जा रहा है कि अब जो कुछ हो रहा है वो सब नरलीला के रूप से हो रहा है। हम यहाँ पर ये नहीं मानेंगे एक तरह से भगवान राम हैं। यहाँ पर अब उनके सारे रूपक ना एक तरह से नर जैसे कहना चाहिए, इंसान वो है। तो यहाँ छूटते वो लक्ष्मण से कहते हैं तुम यहाँ कैसे एक साथ। तो अरे, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे, जैसे ही जो मारीच की ध्वनि थी कि राम, और उसने जब बाद में ये बोला था तो उसे देख के माता सीता ने मुझसे कुछ कहा और बहुत से वचन इस तरह के कहे जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं उसको भी सह लेता, लेकिन वो स्वयं के लिए आत्मघात करने की कोशिश करने लगी तो मैं फिर आना पड़ा मुझे। तो यहाँ भगवान राम उनसे कहते हैं अच्छा तुम्हें उनका वचन तो ध्यान रहे पर मेरा आदेश तुम्हें नहीं ध्यान रहा। वो भगवान राम के बाद लक्ष्मण जी पूछ जाते हैं। तो यहाँ ये बताने का आशय कि यहाँ जैसे नर्व करता है ना, उसी तरह से सारी लीलाएँ हो रही हैं। वो भगवान बड़े व्याकुल होते हैं, देखो अब तो ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरा मन कह रहा है कि सीता नहीं मिलेगी। ये सब इस तरह से छल मारीच ने किया जिसके कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हें भी दूर किया है, मुझे भी दूर किया है। और वो वहीं से व्याकुल होके चले जाते हैं। और इधर वो रास्ते में ये कह रहे होते हैं कि मेरे अंग भी एक तरह से अपशकुन दे रहे हैं, मेरे वो वाम अंग कहना चाहिए, नेत्र फड़क रहे हैं। तो यहाँ पे होता है ना जैसे कि एक तरह से जो देखिए कि चाहे भगवान प्रभु हैं लेकिन जो ऑटो सिस्टम है सब जगह काम करता है। हाँ जी। जैसे आप भले ही प्रधानमंत्री हैं, अगर कहीं से जा रहे हैं तो रेड लाइट अपना काम करेगी। बिल्कुल। अगर आप किसी मेट्रो में तो मेट्रो अपनी तरीके से होगी। ऐसा ही तो इसी तरह से जो चीज़ व्यवस्था है वो सबको प्रभावित करती है।
तो यहाँ पर वो ये बराबर कह रहे हैं लक्ष्मण से कि चलो अब शीघ्र ही चलो, रास्ते में ही बता के वो चलेंगे, और देखो मुझे मन ये कह रहा है कि सीता वहाँ नहीं होंगी। और वो रास्ते भर व्याकुल होते हुए आते हैं, और जब वो पंचवटी आके देखते हैं और वो कहते हैं कहाँ गए तुम, लेकिन वहाँ कहीं भी माता सीता नज़र नहीं आती हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं किसी पुष्प वाटिका में या किसी पुष्प लेने या फल लेने गई? बोले नहीं, ऐसा नहीं है। और वो काफ़ी व्याकुल हो रहे होते हैं, जैसा कि यहाँ नर लीला जैसे कहना चाहिए वो कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं तो एक बात ये कहता हूँ कि नहीं, समय के साथ सारे भाव ज़रूरी हैं। इंसान का ये स्वभाव होता है, किसी खुशी में खुश होना भी ज़रूरी है, दुख में दुख होना भी ज़रूरी है। हम ऐसा नहीं सोचें हर समय एक ही भाव में रहें। तो यहाँ वो बहुत परेशान बराबर हो रहे होते हैं, वो सबसे पूछते हैं। तो यहाँ एक चौपाई मुझे ध्यान आ रही है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। तो वो सबसे पूछते हैं कि भाई जो वहाँ के खग हैं, क्योंकि उन्हें माता को वैसे भी मृगों से ज़्यादा था, और एक तरह से मृगनैनी मतलब उनकी आँखें एक तरह से माना गया कि मृग के समान थी। और वो एक तरह से सभी वहाँ के जो कहना चाहिए कि चाहे पशु हैं, जो वृक्ष हैं, उन सब से वो अलग अलग पूछते हुए तुम्हें कुछ पता है, तुमने देखी हैं? वो कहीं भी, क्योंकि जैसे ही संभावित है सब लोग उसमें शामिल हैं, प्रभावित हैं, लेकिन कोई कुछ क्या कहेगा। तो यहाँ ना एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है बताना, मैं बताता हूँ कि एक बार वो बहुत पहले भी हमने प्रसंग किया था सती मोह का, वो लगभग इसी समय का होना चाहिए। क्या है कि जब वो इस तरह की दशा देख रहे हैं तो ऐसा आता है कि भगवान भोलेनाथ माता सती के साथ कहीं कथा सुनकर आ रहे थे, कहीं जा रहे थे ऊपर से। जब वो वहाँ से भगवान भोलेनाथ उनको प्रणाम करते हैं तो माता सती को बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो देखते हैं बताइए ये उनको प्रणाम कर रहे हैं जो एक पत्नी के वियोग में इस तरह से भटक रहे हैं, इस तरह से परेशान हो रहे हैं जी। क्योंकि उन्हें तो वो नरलीला करनी है ना, तो वो बिल्कुल इस तरह से कर रहे हैं कि कैसे क्या है। तो यहाँ वो चीज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब वो भगवान ये कहते हैं कि नहीं, तो वो उनको समझाते हैं। तो यहाँ ये माना गया है कि देखिए कि जब अगर कोई संतों की बात नहीं समझे या प्रभु की नहीं, तो उसके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ होने की संभावना होती है। तो माता सती नहीं मानती हैं और वो उनकी परीक्षा करने के लिए आती हैं, और वो ऐसा करती हैं कि उसी माता सीता का रूप धारण करके सामने आती हैं। उन्हें लगा एकदम ये तो प्रसन्न हो जाएंगे जब उन्हें लगेगा, लेकिन वो उल्टा वो प्रणाम करते, माते प्रणाम, और आज अकेले कैसे आप वन में विचर रही हैं। तो वो एक साथ शक पका जाती हैं। अरे तो ऐसा भी आता है कि उन्होंने एक बार और आई, उन्हें लगा कहीं कुछ हो सकता है कि मेरे किसी रूप में बनाने में कमी रही हो, दोबारा भी ऐसा कुछ होता है। तो माता सीता को तब भी वो ये कहते हैं अरे आप अकेली वन में कैसे विचर रही हैं, उन्हें प्रणाम किया है। और ये बताने का सिर्फ ये आशय है कि यहाँ पर जो सती लीला हुई है, इस सती मोह के कारण ही ये सबको संक्षिप्त में कहते हैं कि वहाँ जब भगवान भोलेनाथ जाते हैं तो उन्होंने ये देखी है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, तो उनका ये भाव होता है कि भाई अब इन्होंने तो एक तरह से मेरे जो पूजनीय हैं उनकी पत्नी का स्थान हो रहा था, अब मेरा वो भाव तो रह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, उनका त्याग कर दिया है। लेकिन जैसा लीला को वहाँ होता है कि वहाँ उनके जो पिता के यहाँ एक यज्ञ हो रहा होता है, जिसमें और भी उनकी बहन वगैरह का आता है, कोई जा रहे होते हैं कहीं, वो इस तरह से ऊपर वायुयान कहें ना उस समय की, आज की, या ये कहें कि वो जा रहे हैं विमान वगैरह, तो वो उनके बारे में पूछती हैं। तो भोलेनाथ ये बताते हैं कि इस तरह से तुम्हारे पिता का यज्ञ हो रहा है, तो वो वहाँ जाने के लिए कहती हैं। तो भगवान भोलेनाथ इसलिए रोकते हैं कि उन्हें आगे की लीला दिख रही है कि नहीं जाओ, तो वो समझाते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, हमको नहीं बुलाया है तो नहीं। वो माता इस तरह से कहती है भाई पिता के घर का क्या जाना क्या बुलाना, पिता के घर तो जाया जा सकता है। तो वो समझते हैं अब कि भाई ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा है। वो वहाँ आती हैं। जब वहाँ आती हैं तो वो एक तरह से उनका ना तो कोई ठीक से स्वागत वो करता है, क्योंकि जो अनपेक्षित यदि कहीं कोई आता है और विशेष रूप से उस कार्यक्रम में जहाँ कोई आपका कार्यक्रम हो, तो फिर आपको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। बस माता ही एक ऐसी हैं जो हर समय अच्छे से मिलती हैं।
तो वहाँ जब वो आती हैं तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनका कोई स्थान नहीं है पति का। तो यहाँ ये बताने का भी होता है कि देखिए हमारे कितना महत्वपूर्ण है, भले ही पति वहाँ नहीं है लेकिन पति का जो मान कम होने की वजह से पत्नी इतनी वो व्याकुल हो जाती हैं, वो उसी समय निर्णय लेती हैं अपनी उसको शरीर को ख़त्म करने का। बोले जी बताइए, जिस पिता से मेरा शरीर मिला है उस पिता के यहाँ जब उसका ही मान नहीं तो इस शरीर का क्या है। और वहीं पर वो उसको भस्म करती हैं और भस्म करके जैसा सबने सुना है तो वहाँ भगवान शिव उनके सबको लेके सब तरफ जाते हैं। और ये इसलिए बताया गया कि वर्तमान में जितने शक्तिपीठ हैं ये इस बात का प्रमाण है कि ये उसी समय के हैं। चाहे वो वर्तमान के जो शक्तिपीठ हैं हमारे भारत के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और आसपास भी हैं, तो ये शक्तिपीठ वो शक्तिपुंज कैसे होते यदि राम वन गमन नहीं होता, सती मोह नहीं होता, बिल्कुल सती मोह नहीं होता, तो ये शक्तिपुंज जो वर्तमान में हमको मिल रहे हैं ये कैसे मिलते? क्योंकि एक एक लीला आप ये देखिए ना कैसे कैसे कहाँ से जुड़ी हुई है। बिल्कुल वो जो शक्तिपीठ है आज भी हम सब शक्तिपुंज मानते हैं, उनसे मिलता है। अगर नहीं वनगमन होता, सती मोह नहीं होता, सती मोह नहीं होता तो क्या ये मिलते? तभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में हम यह बात दर्शकों से हमेशा कहते हैं कि यदि राम जी को वनवास ना होता तो दिए गए श्रापों का और वरदानों का क्या होता। जैसे कि माता सती उस माया से प्रभावित हो गई तो इसी तरह से कोई भी हो सकता है, क्योंकि प्रभु ने जब ये कहा है कि नर लीला करनी है तो वो बिल्कुल इसी तरह से नर लीला करते हैं। मैं लक्ष्मण उन्हें समझाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा और वैसे रहने से क्या है, उनको समझाते कि नहीं प्रभु आप ऐसा करोगे तो कैसे काम होगा। इसी तरह वो धीरे धीरे उसी वियोग में कहते सुनते आगे बढ़ते जाते हैं। और ये बात होती है कि वहाँ पर लक्ष्मण ये कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ हमने है वहीं से हमें अन्वेषण करना चाहिए, एक तरह से खोजना चाहिए। तो वो खोजते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। तो जब वो वहाँ फिर पहुँचते हैं, जब वो देखते हैं एक जगह अरे ये रथ टूटा हुआ है, सारथी भी है और यहाँ एक तरह से आता तो कहीं गधे है पर पता नहीं वो घोड़े होंगे गधे होंगे कि वहाँ इस तरह से मरे पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ ये तो युद्ध तो हुआ है, लेकिन इस अन्वेषण से कि ये चीज़ पता लग रही है कि रथ तो एक ही है। अगर कहीं कोई युद्ध हुआ है तो दो में होने चाहिए, दो कम से कम रथ होने चाहिए, लेकिन जो निशान है वो एक के हैं। तो वो उसी को इस तरह से कर रहे होते हैं, आसपास ये कहीं तो कोशिश करते हैं। तभी उनकी दृष्टि एक जटायु के पास उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है, वो कराह रहे होते हैं तो उसकी तरफ जाती है। तो वो उसी समय वो अरे उनकी तरफ जब जाते हैं गीधराज जटायु की तरफ, तो वो ये देखते वो किस तरह से वहाँ तड़प रहे होते हैं। और मैं साथ में यहाँ ना गीधराज जटायु से जुड़े हुए दो प्रसंग और बताता रहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर बहुत प्रमाणित साहित्य माना जाता है। उसमें भी कल्याण अंक है 95 नंबर का। उसमें ना तीसरे एक उसमें खंड में था 30-31 पेज पर उनसे जुड़े हुए दो प्रसंग आते हैं कि वो वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये पाटेश्वरपुर के एक राजा थे, उनके दो पुत्र थे सबल और महाबल। तो जिनके कर्मों की वजह से संतों का ये श्राप मिला था कि तुम गीध योनि में प्राप्त होगे और भगवान उसकी राम की वो करके सब तुम्हारी मुक्त आत्मा होगी। तो ये बताने के कि कम से कम गीध की वर्षीय अवस्था 60,000 वर्ष से ऊपर है और उससे पहले ही उनको ये श्राप भी मिला हुआ है कि तुम इस तरह से गीध योनि में होगे और भगवान राम की सेवा करने पर तुम्हारी मुक्ति होगी। तो ये बताने का ये ऐसे है कि कितनी चीज़ें कहाँ से जुड़ी होती हैं। तो इसी के साथ उसी कल्याण अंक में एक चीज़ और आती है कि जो जटायु हैं ये बताते हैं कि रावण जब ऋषि मुनियों को परेशान करते थे तो क्या था, एक बार उन्होंने खेल में इसे अपने मुंह में ही एक तरह से रख लिया था। तो पेट में जलन होने के कारण बार बार उसे एक तरह से वो उगलना और निगलना जैसे कहना चाहिए ना वो कर रहे थे। तो जब देवर्षि नारद आए थे कि जटायु तुम ये क्या कर रहे हो, इसके तो एक तरह से जो वध लिखा है भगवान राम के द्वारा भविष्य में, तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये बताने का आशय ये था कि किसी भी लीला को कहाँ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं।
तो यहाँ पर जैसे ही ये बताया जटायु, जब वो जटायु के पास आते हैं तो प्रभु काफ़ी विलाप कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि देखो मेरा राज गया, बन गया, और सीता का हरण हो गया, और मेरे जो पितृ समान हैं एक तरह से उनकी भी ये दशा हो गई है। तो उनको लेके वो बहुत भाव विह्वल होते हैं, और बल्कि उनसे कहते हैं वहाँ पर ये अरण्यकांड में ही 31वीं चौपाई में, अगर तुम तन को चाहो तो तन को रख लो। लेकिन जब वो ये कहते हैं तन रखने की क्या बात है, कि जिसके लिए बहुत पहले भी कहा कि झलक पाने के लिए भी कोई तरसता, और उसके सामने उसकी गोदी में, क्योंकि यहाँ ये आता है ना कि उनके शरीर को या सिर को वो अपनी गोदी में रख लेते हैं। तो तभी फिर वहाँ से हालांकि इनसे वो पूछते हैं कि भाई ऐसे कैसे क्या हुआ, तो वो सब प्रसंग बताते हैं। और उन्होंने बताया कि इस तरह से जो 10 ग्रीव रावण है वो अपहरण करके ले गया है, दक्षिण दिशा में गया है, और वहाँ वो ये भी कहते हैं कि ये जो हुआ है घटना बिंद मुहूर्त में हुई है। तो हमारे यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली हर उसका एक मुहूर्त होता है, राइट। तो उसमें बिंद मुहूर्त का मतलब ये होता है जो इस मुहूर्त में चीज़ खो जाती है तो वो वापस मिलती है। तो वो इस पे उसको विशेष रूप से इस बात को कहते हैं कि बिंद मुहूर्त में, जैसे कई बार हमने देखा है किसी का कुछ खो जाता है तो वो पंडित जी पूछता है, तो शायद वो इसीलिए पूछता है कि वो कौन से मुहूर्त में क्या हुआ है। तो वहाँ वो विशेष रूप से ये बताते हैं बिंद मुहूर्त में हुआ है, और बिंद मुहूर्त में जो खोता है वो वापस निश्चित मिल जाता है। तो यहाँ ये बताने का ये कि वो इधर उनको जब ये इस तरह से कहते हैं कि तुम अपने शरीर, तो उन्होंने ये बात बिल्कुल कही कि जिसकी झलक पाने के लिए, और ये मेरा तो सौभाग्य है कि मैं उनके सामने ही अपने इस तरह से प्राण छोड़ूंगा। तो वहाँ पर जटायु महाराज अपने एक तरह से शरीर वो उनका वो हो जाता है। यहाँ एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि साथ साथ जैसे ही जो इनके सबके साथ शरीर निकलता है, तो उसमें से कभी लगता है जैसे फिजिकल से हम फोटो खींच के डिजिटल भेजते हैं ना, कुछ ऐसा होता है कि कुछ शरीर से निकल के कहीं जाता है, जिसको हम आत्मा कहें, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, कहीं कुछ होता है। क्योंकि यहाँ ये बराबर आता है कि जब उसका रहता है तो वो काफ़ी परेशान होते हैं, और उनका सारी काज क्रिया एक तरह से लक्ष्मण जी बराबर में वन में से काष्ठ यानी लकड़ी वगैरह ला के उनका वो चिता बनाते हैं और वो करते हैं, सब भगवान राम अपने ही द्वारा करते हैं उनका। क्योंकि ये भाव पहले से भी बताया था अनेक बार कि वो पितृभाव है, क्योंकि पितृभाव दोनों कारण से है कि वो पिता के सखा भी हैं, और ये पहले बहुत पहले कभी बताया था कि शनि के उससे लौटने पर उन्होंने मांगा था कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक तरह से आप वो दे दो तो मेरी अंत्येष्टि वो करे। तो यहाँ वो चीज़ प्रमाणित भी हो रही है। तो यहाँ वो भगवान स्वयं उनकी वो सब क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं। गीधराज जटायु से ये तो संकेत मिल गया कि रावण दक्षिण दिशा की तरफ ले गया, लेकिन अब दक्षिण दिशा से केवल ये तो अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ है, क्योंकि दक्षिण दिशा से तात्पर्य यह नहीं है कि वो कहाँ तक गया होगा, कहाँ रुका होगा, कहाँ भी हो सकता है। तो क्योंकि यहाँ इसलिए भी बहुत ज़रूरी है, बहुत पहले भी जब हमने वहाँ दशरथ जी और कौशल्या के विवाह की चर्चा की थी, तो वहाँ पर ये प्रसंग आया था कि उसने माता कौशल्या के विवाह पूर्व भी अपहरण किया था, और जब अपहरण किया था तो उस समय हमने ये जिक्र किया था कि उसने सीधे लंका नहीं ले गया था, वो तिमिंगल नाम की एक तरह से एक मत्स्य थी, व्हेल की तरह से मछली वहाँ रखा था। तो अब वही चीज़ यहाँ थी कि पता नहीं उसमें वो इतना सक्षम है कि लंका ले गया, किसी और जगह रखा हो, कहाँ होगा। तो उसका तो एक ही चीज़ है कि वो बराबर उस चीज़ को उसी तरह से अन्वेषण कर रहे हैं, बल्कि वन में भी वो सघन वन में जो वैसे क्षेत्र हैं उनमें प्रयास करते हैं। हो सकता है उसने ऐसी जगह रखा हो उसे दुर्गम जिसे कहें कि आदमी आराम से पहुंच ही न सके, तो वो उसी चीज़ को एक तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तभी एकदम हवा का बड़ा झोंका सा आता है, और वहाँ आता है तो वहाँ पे एक राक्षसी का जिक्र मैं कर रहा हूँ जो कि मानस जी में कहीं नहीं है, लेकिन क्या कि प्रातः स्मरणीय श्री सुदर्शन चक्र जी द्वारा जो रचित है रामचरित, उसके खंड में है, उसमें उत्तराखंड में। तो उसमें आता है कि एक अयोमुखी नाम की राक्षसी होती है जो एक तरह से
सीधे उन पर वो आक्रमण करती है, तो उससे वो तुरंत लक्ष्मण जी उसके एक तरह से कहना चाहिए यहाँ भी ना नाक कान और पयोधर उसके वो काटते हैं, जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो इसी चीज़ में जब तक वो अभी सावधान भी नहीं हुए, भगवान राम ये कहते हैं कि अब ये वन इस तरह के या कुछ भी हो सकता है। तो तभी दूसरा एक हाथ इस तरह से आता है कि जो एक तरह से लक्ष्मण जी को उठा लेता है। तो तुरंत भगवान राम ये कहते हैं कि जो तुम्हारे पास जो कृपाण है, तलवार है, जो उसे दो हो, और उससे तो तुरंत भगवान राम उनसे भगवान लक्ष्मण से वो कृपाण लेके उसका एक हाथ काट देते हैं, और उससे भगवान लक्ष्मण की तरफ फिर उस कृपाण को फेंक देते हैं कि तुम भी ऐसा करो। तो दूसरी बाही को वो काट देते हैं। जैसे ही उसकी दोनों वो भुजाएं कट जाती हैं, वो गिरता है, तभी वो ये पूछता है कि तुम कौन हो, क्योंकि वो ये कहता है, जब वो भगवान उनको अपना परिचय देते हैं, मैं ऐसे ऐसे अनुज सहित दशरथ पुत्र राम हूँ, तो वो तब वो अपनी बारे में ये बताता है कि भाई मैं इस तरह से गंधर्व था, कहीं कहीं उसमें ये आता स्थूलसरा ऋषि और कहीं कहीं दुर्वासा ऋषि के नाम से आता है कि मैं गंधर्व होने के कारण मदान था। एक तरह से वो होता है कि कहते हैं ना प्रभुता पाए काया मदना हुई, तो वो कहीं ना कहीं वो गलतियां हो जाती हैं, जिससे उन्हें श्राप मिला था कि तुम अपनी शरीर से वो हो जाओगे, तो वहाँ पर जैसे राक्षस हो जाओगे। तो राक्षसी होने के साथ साथ न केवल शरीर हुआ, मेरी प्रवृत्ति भी राक्षसी हो गई, जिसके कारण मैंने उसी समय वहाँ इंद्र पर भी आक्रमण किया। तो इंद्र ने अपने वज्र से मेरे सिर को ऐसा मारा जिससे कि मेरा सिर अंदर घुस गया है। अंदर घुसने की वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो तब ये हुआ कि मैंने ही उनसे कहा इंद्र से कि कैसे भी ये देखिए मैं इस तरह से पूरा जीवन छुदातुर रहूँगा, कुछ तो ऐसा करो, क्योंकि उससे ये था कि इस स्थिति में मैं गंधर्व हूँ, तो मरना तो मृत्यु तो होनी नहीं है, अमर हूँ, लेकिन ऐसा जीवन भी नहीं जिया जा सकता है। तो तब वो इंद्र से ये कहते हैं, तो इंद्र ने कहा है जब तुम पृथ्वी पे पहुँच जाओगे, तुम्हारी भुजाएं इतनी लंबी हो जाएंगी योजन की, जिसकी वजह से कहीं दूर से भी आप किसी को भी पकड़ सकते हो। तो यहाँ ये उस तरह से वो साथ ही फिर ना वो महर्षि से भी ये कहते हैं कि मेरा उद्धार कैसे हो। तब वो महर्षि उसी समय ये उससे कहते हैं कि जब त्रेता युग में राम और लक्ष्मण वन में आएंगे, तब वो तुम्हारी गति को वो करेंगे। तो ये बताने का आशय ये है कि देखिए कबंध का भी उद्धार कैसे होता, भाई जब तक तो त्रेता युग आया ही नहीं है, उन्होंने तब ये कहा त्रेता युग में ऐसा होगा, और उन्होंने नाम भी ले दिया कि राम भगवान आएंगे, वो वध करेंगे। जी, मतलब एक देखिए ना कि किस तरह की व्यवस्था है कि वहाँ के लोगों को सब देख तो सकते हैं, लेकिन परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। हाँ जी, मतलब उस व्यवस्था को देखिए, कितने ऋषि मुनि हैं, कहाँ हैं, वो सब देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ ये भी आता है कि जैसे ही जब वो वहाँ आगे बढ़े हैं ना जटायु के बाद, तो उन्होंने सोचा अब हमें मार्गदर्शन कौन देगा, क्योंकि उन्हें लगा कि जो हम पीछे अगस्त ऋषि थे वो तो पीछे छूट गए हैं। तो उन्हें तभी ध्यान आता है कि आगे मतंग ऋषि का आश्रम है दक्षिण में, तो मतंग ऋषि से शायद कोई सुराग मिलेगा। तो वो मतंग ऋषि के आश्रम जा रहे होते हैं, तभी ये कबंध होता है। और ये बताने का ना कि सारे ऋषि मुनियों को पता सब है, लेकिन किसी को भी किसी व्यवस्था में परिवर्तन करने का किसी को हक नहीं है। तो उसी चीज़ को जब वो कबंध की इस तरह से वो कर रहे होते हैं, कबंध ये बता रहा होता है कि महर्षि से उन्होंने जब कहा, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारा इस तरह से भगवान राम जब भुजाएं काटेंगे तब तुम्हारा, तो वो वहाँ पर ये चीज़ बताने की है कि देखिए इस तरह से यहाँ उसका वो हुआ है, और वो बड़ा प्रसन्न है। मतलब क्यों प्रसन्न है, वो कहता है जितने ऋषि मुनि इतने यज्ञ तप और वो करते, तब उन्हें एक झलक नहीं मिलती, और मुझे साक्षात प्रभु आपके द्वारा मेरा उद्धार हो रहा है, वो भी गंधर्व योनि में। गंधर्व योनि और राक्षसी योनि में। गंधर्व योनि में तो वो पहले था, अब तो राक्षसी योनि में। तो ये मेरा कहने का आशय है कि पॉजिटिव में भी नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव, कि अब यहाँ उसकी दृष्टि कितनी पॉजिटिव है कि वो ये नहीं देख रहा मेरा कष्ट क्या हुआ है, उसने ये देखा कि मेरे इसके कारण ही प्रभु आपके दर्शन हुए, जो बहुत ही मुश्किल हैं।
तो ये चीज़ कहने का मेरा ये आशय है कि घटनाएं एक होती हैं, हम उसको कैसे पॉजिटिव लेते हैं और कैसे नेगेटिव लेते हैं। बिल्कुल। और ऐसी वर्तमान समय में भी बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल समय में भी उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं और उसको पॉजिटिविटी लेकर बिल्कुल और उसको बहुत सरलता से उस समय को बिता देते हैं। टेक ले रही हूँ, आज के समय की भी यदि हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल घड़ियों में भी अपने आप को इतना संतुलित रखते हैं कि उस मुश्किल समय को भी वो आसानी से निकाल लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव होती है, नेगेटिविटी होती है, जिसके कारण से उन्हें चारों ओर जो है परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसको ना हम ऐसे मान सकते हैं जैसे कि कहीं भी ईस्ट और वेस्ट किसी पॉइंट पे आप अलग नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ ईस्ट है वहीं वेस्ट है, जहाँ पॉजिटिविटी है वहीं नेगेटिविटी। अब हम कहाँ किसको कैसे ले रहे हैं। राइट। जैसे उसका पूरा जीवन बड़ा दिक्कत वाला रहा, उसकी स्थिति ये थी कि वो बिना लेटे तो देख भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी आँख सब पेट में अंदर थे। हाँ जी। लेकिन उसको वो कष्ट भूल गया। तो इसी तरह से आप जीवन की किसी भी घटना को देखो, जैसे मैंने बहुत पहले भी कहा था, यदि किसी को आईएएस बनना है, किसी को मिलिट्री में सिलेक्शन होना है, तो अब वो रात और दिन सोने से तो काम नहीं होगा। बिल्कुल। कितना उसे वो प्रयास करना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। अब आप ये कहो कि मैंने ये सब किया, लेकिन या आप ये कहो कि भाई मुझे मिला ये इसीलिए। तो इसी तरह जीवन में सबके साथ होता है कि कहीं भी कुछ भी जो होता है उसके दोनों पहलू हमेशा होते हैं। हम उसी पहलू को ये मान लें ये सकारात्मक है, उसी को नकारात्मक है। तो यहाँ ये कबंध जो होता है तो इसको इसी तरह से वहाँ है, तो वो प्रभु से इस बात को कहता है कि प्रभु मेरा मुक्ति हो गई, लेकिन वो साथ ही ये बताता है क्योंकि मैं बिना उसके नहीं मरूंगा। तो वो एक तरह से ना इशारा करता है कि मेरी भुजाओं सहित वो पीछे गर्द एक गड्ढा जिसे कहना चाहिए कि उसमें मुझे दबाना होगा और तभी मेरा वो होगा। वहाँ प्रभु उससे ये पूछते भी हैं कि तुम सीता के बारे में कुछ बताओ, तो कुछ बता सकते हो तुम्हें। तो उसने कहा कि इस समय तो मेरी बुद्धि ऐसी है, मैं अभी कुछ नहीं, तुम पहले मेरा एक तरह से वो करो, आत्मसर्ग मेरा वो करो उद्धार, तो मैं उसके बाद जैसे उसकी ना फिर वो जैसे हमने पहले कहा था कि कहीं ना कहीं एक दूसरे शरीर की स्थिति होती है। स्थूल सूक्ष्म के बाद, स्थूल शरीर के बाद करने से सूक्ष्म कारण शरीर कहीं कुछ रहता है। तो उसी तरीके से जब उसको वो खुद ये बताता है कि मेरा इस तरह से वध होगा, तो वो एक उसमें कास्ट वगैरह ला के उसको गड्ढे में ही वो किया जाता है, जिंदा उसे तो दफन करके उसका वो किया जाता है। तब वहाँ पर प्रभु ये कहते हैं, तो वो ये कहता है कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ, वैसे तो आप स्वयं सक्षम हो, पर फिर भी आपको ये मानना चाहिए कि जब भी कहीं कोई चीज़ ऐसी है तो एक नर लीला करते हुए आपको बताया जा रहा है कि व्यक्ति के साहस, सहयोग, संपर्क और इस तरह से और अन्य चीज़ों को करने से कुछ हो सकता है। यानी कि वो एक तरह से सुग्रीव के लिए इशारा देता है। और वो ये भी करता है, यहाँ आगे ऋषमुख पर्वत पड़ेगा। यदि ऋषमुख पर्वत के बारे में ये विशेषता है कि जो चीज़ रात को स्वप्न में दिखाई देती है तो वास्तव में भी मिल जाती है। तो वो एक तरह से ऋषमुख पर्वत पर जाने के लिए कहते हैं उसी के ऋषमुख पर्वत की ओर जाइए। बिल्कुल सर, बहुत ही विशेष चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ पर आपने जैसे रेशमुख पर्वत की बात की, तो रेशमुख पर्वत से पहले जो है माता सबरी जी का आश्रम भी तो आता है, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई आज इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन समय भी अब हमें और इजाजत नहीं दे रहा चर्चा करने के लिए, तो कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं इस प्रसंग के बारे में आपसे प्रकाश चाहूंगी। तब तक के लिए आपने कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं और दर्शकों का कोटि कोटि आभार, समयदानियों का कोटि कोटि आभार। जय श्री राम। जय श्री राम।